नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज सुबह में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आईआईटी कानपुर में क्यों सभी छात्र पहनेंगे कुर्ता पैजामा, दिल्ली के हौज खास में कल क्यों उतरे कमांडो और बेनामी संपत्ति पर लालू यादव की सफाई। तो बिहार में बीजेपी के योगी दाव के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार दौरे पर रहेंगे। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के कार्यक्रम के तहत योगी दरभंगा में एक रैली को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी की जयकार और स्वागत की सत्कार की ये तैयारी यूपी नहीं बिहार के दरभंगा में है। योगी को बाहुबली के अवतार में देख रही बिहार बीजेपी उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर बैठी है। दरअसल योगी 2 दिनों के दौरे पर आज बिहार पहुंच रहे हैं। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री मोदी सरकार के 3 साल के मौके पर मोदी फेस्ट में शामिल होंगे। योगी दरभंगा के राज मैदान में एक रैली करेंगे। बिहार की जनता के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन मोदी फेस्ट तो बहाना है, असल में योगी को मोदी सरकार के खिलाफ बिहार के महागठबंधन की मुहिम की हवा निकालनी है। सीबीआई के छापों से परेशान लालू अगस्त में बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली करने जा रहे हैं। इसमें कई पार्टियों के बड़े नेता के शामिल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसी के जवाब में योगी दरभंगा में रैली कर रहे हैं। लेकिन बिहार बीजेपी अपने नेता को फूल माला पहना पाती उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ इस अंदाज में योगी का स्वागत सत्कार कर डाला। सही मायने में गौ रक्षक है तो जो लोग सड़कों पर घूमता रहता, खैर बिहार से ज्यादा यूपी में, हम जब भी यूपी में जाते हैं, अभी झारखंड में गए थे तो वहां भी खूब देखा, बिहार से ज्यादा दूसरी जगह सड़क पर ऐसी लावारिस घूम रहा, कोई देखने वाला नहीं, प्लास्टिक खा रहा। ये गौ रक्षक का जो दल बनाए हैं, तो हम एक ही बात सबसे पहले कहेंगे, ये सड़क पर जो लावारिस कैटल जो घूमता रहता है, उसको क्यों नहीं, उसकी देखभाल क्यों नहीं करते। दरअसल बिहार के चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और आसपास के इलाकों में योगी की लोकप्रियता यूपी की तरह ही है। इसी के चलते बीजेपी को उम्मीद है कि वो बिहार में हाफती पार्टी में नई जान फूकेंगे। दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य नीतीश के गृह क्षेत्र नालंदा जा रहे हैं। नालंदा में कुर्मियों की तादाद ज्यादा है, यानी बिहार की जंग हारने के बाद बीजेपी नए सिरे से जंग की तैयारी में जुट रही है, लेकिन अपनी सीमाओं का ख्याल रखते हुए। इसलिए पटना में योगी की प्रस्तावित जनसभा रद्द कर दी गई है। इसकी वजह मेयर चुनाव बताया जा रहा है। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि बीजेपी को यूपी में योगी के कद के मुताबिक पटना में भीड़ जुटा पाने का भरोसा नहीं था। बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़े नीतीश कुमार हाल ही में लोकप्रियता के मुद्दे पर मोदी और योगी को खुला चैलेंज भी दे चुके हैं। हम जो अखबार में देखें, कहा कि बिहार में फिर से अभी चुनाव करा दीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन साथ साथ यूपी का भी चुनाव करा दीजिए। फिर से यूपी का बिहार का एक साथ चुनाव करा दीजिए और करा दीजिए लोकसभा का यूपी और बिहार का, जो भी आपके मेंबर जीते हैं करा दीजिए। तो है हिम्मत तो कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। कल तैयार होइए, कल हम तैयार हैं फिर से। बिहार में अगले चुनाव में तो अभी काफी वक्त है। उससे पहले मोदी सरकार को ही दोबारा जनता के सामने परीक्षा के लिए आना होगा और ये इम्तिहान पास कराने के लिए योगी को यूपी में बाहुबली अवतार दिखाना ही होगा। और इसका असर बिहार तक हो जाए तो फिर क्या कहना। और अब खबर नासिक से, जहां पर बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। आपको बता दें कि नासिक का जो मुख्य बाजार है वो पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्य बाजार में चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कों पर खड़ी बाइक पानी में बहाव में बहने लगी। लोगों को अपनी बाइक बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक कल शाम नासिक में 2 घंटे में 92 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। 20 साल में ये नासिक में सबसे ज्यादा बारिश है। नासिक ही नहीं, मुंबई में भी देर रात जमकर बारिश हुई। कुछ ही घंटों की बारिश में घाटकोपर, चेंबूर, कुर्ला, कमानी इलाके में पानी पानी हो गए।
मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज बारिश के कारण एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राहत की बात रही कि इस हादसे में टेम्पो का ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए। बेनामी संपत्ति से जुड़े घोटाला मामले में आरोप झेल रहे लालू प्रसाद यादव का इस मामले पर क्या कहना है, साथ ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव का क्या दांव रहने वाला है, इन सभी मुद्दों पर बात की उनसे हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। आपको उम्मीद है कि ऐसा कोई नाम लाएगी बीजेपी जिस पे सर्वसम्मति बन सके, आप लोग सब लोगों की सहमति बन सके उस पर? देखिए, एक तो माने हमारी जहाँ तक बात है व्यक्तिगत ढंग से है कि कोई आइडियोलॉजिकल समझौता हम पक्ष में नहीं है आइडियोलॉजिकली, और कोई भारत के संविधान, धर्मनिरपेक्ष और भारतीय जो हमारा सद्भावना भाईचारा है उसमें अटूट विश्वास और जिसको सारा राष्ट्र जानता हो, कोई ऐसा नाम आता है तो उसमें बैठक में लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया है कि आडवाणी जी आप बीजेपी के नेता हैं लालू जी, लेकिन आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कई मौकों पर आडवाणी जी की तारीफ करते रहे हैं। नहीं, ठीक है, आडवाणी जी का तारीफ हम करते रहे हैं, वो बड़प्पन है, सोशल मतलब उनका व्यवहार रहा है सब लोगों के साथ। वो सोमनाथ से निकले थे तो मैंने गिरफ्तार किया, कोई कंप्रोमाइज हम नहीं किया। लेकिन अब क्या अगर उनका नाम आता है? बात सुनिए, अब ये बीजेपी क्या करती है नहीं करती है, चूँकि जो बनाने वाले हैं नरेंद्र मोदी को वो तो आडवाणी जी हैं, और आडवाणी जी हैं तो अब उनके प्रति क्या उनको वो तोहफा देते हैं कि दरकिनारा तो कर ही दिए हैं, तो अपना फिर क्या आता है उन लोगों की तरफ से। आपको उम्मीद है कि आडवाणी जी का नाम ला सकते हैं मोदी जी? हमें नहीं लगता है आडवाणी जी के नाम के या किसी का नाम, उनके राष्ट्रपति का नाम नरेंद्र मोदी के पेट में है अंदर, बाकी सब आईवास है, ये सब चीज़ है। अगर आडवाणी जी का नाम आता है तो क्या आप व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट करेंगे? नहीं, व्यक्तिगत का सवाल नहीं ना है, हम लोग सब एक है ना, हम लोग 17 पार्टी के लोग एक हैं, बैठ करके हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। आपका क्या मत होगा उसमें? ना, हमारा मत मतलब बैठेंगे तब हम सबका जो मत होगा वही मत होगा मेरा। सब लोगों को अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, और हम तो तैयारी कर रहे हैं, मतलब विकल्प का तैयारी कर रहे हैं। आप लालू जी विकल्प की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार आपको घेरने के लिए एक से एक आपके ऊपर रोज नए आरोप आ रहे हैं। लगातार ये बातें आ रही हैं कि आपने लोगों से जमीन, काम के बदले जमीन, नौकरी के बदले जमीन लिखवाई। नहीं, बिल्कुल ये कथा कहानी सर्कस बहुत पहले भी चला चुका है बीजेपी वाला, सीबीआई का जांच भी करा चुका है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट तक भी आगे हार के चला गया है सीबीआई। हमारा जो भी चल अचल संपत्ति है हमारा यूनिट का, बाल बच्चों का, परिवार का, वो समूचे पब्लिक डोमेन में है, सब सफाई है, और सब जगह चाहे राष्ट्रपति हो, ये इलेक्शन कमीशन हो या जहाँ भी हो, या इनकम टैक्स हो। लेकिन लालू जी लोग भी इस बात पे हैरान हैं कि इतने लोग आपको आखिर अपनी जमीन दान में क्यों लिख रहे हैं? नहीं, दान का मतलब है कि अब जैसे दान का मतलब गिफ्ट में दिया। रघुनाथ झा जी हमारे पार्टी के थे, वो रिजर्व हो गया सीट वहाँ, एक छोटा मकान था गोपालगंज में, मेरा गृह जिला है वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हमको अब ज़रूरत नहीं है, ले लीजिए, तो गिफ्ट में दे दिया उन्होंने। कांति सिंह हमारी पार्टी की कब मंत्री लोग बना, कब मंत्री बना और कब गिफ्ट मिला, तो ये तो बदनाम उनको करता है ना लोग, रघुनाथ झा को, कांति सिंह को, कि गिफ्ट में ले लिया। तो गिफ्ट का कानून है, तो गिफ्ट में हमको कोई दे दिया तो बेल पका तो कौए के बाप को क्या है भाई बताओ? हमको कोई दे दिया गिफ्ट में प्रॉपर्टी और कानून के तहत दिया है, इसमें घपेला क्या हुआ है? लेकिन बहुत सारे लोग आपको गिफ्ट में दे रहे हैं लालू जी, और ये सवाल लोग उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता उठा रहे हैं कि गरीब लोग से लेकर ऐसे सब लोग आपको आखिर गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? दूसरे लोगों को नहीं देते, आप ही को सब गिफ्ट नहीं देते हैं, वो लायक नहीं है, काहे देगा कोई को? ये भिखमंगा, ये जो भिखमंगा है भाजपा वाला, ये समूचा लूट दिया देश को, अरबों खरबों रुपया ये लोग खर्चा कर रहा है। ये कहाँ से आ रहा पैसा? कहाँ गया काला धन? जम्मू कश्मीर में आज भी ईंटें पड़ रहे हैं, हुआ था कि ईंटा कम हो जाएगा, नक्सली के हुआ था निकालेंगे पैसा, पैसा कहाँ गया भाई?
रुख करते हैं आईआईटी कानपुर का, जहां पर आज गोल्डन जुबली दीक्षांत समारोह में कुछ नया होने जा रहा है। जी हां, ऐसा पहली बार वहां पर होगा जब छात्र यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गाउन में डिग्री ना लेकर कुर्ता पजामे और दुपट्टे में डिग्री लेंगे। कुर्ता पजामा और दुपट्टा, जी हां, इस बार देश के सबसे बड़े संस्थान आईआईटी कानपुर से निकले छात्र इसी लिबास में डिग्री लेंगे। गोल्डन जुबली दीक्षांत समारोह में आईआईटी कानपुर ने यह ऐतिहासिक बदलाव किया है। 50वें दीक्षांत समारोह के लिए छात्रों ने यह बदलाव खुद किया। बाकायदा वोटिंग से परिधान पर मुहर लगी। कुर्ता पजामा का रंग क्रीम होगा, जबकि दुपट्टे का रंग डिग्री के मुताबिक अलग अलग होंगे। लड़के जो है कुर्ता अलीगढ़ी टाइप कुर्ता है, और नहीं अलीगढ़ी पैजामा एंड कुर्ता जो कि जूट टाइप के मटेरियल में है और थोड़ा सा क्रीम कलर है। आपने देख लिया होगा वेबसाइट में है। लड़कियों का ड्रेस भी वो रहेगा, क्योंकि कुर्ता तो और पैजामा तो सब लोग एक जैसा पहन रहे हैं, तो ये हुआ कि उनके लिए एक उतरिया या जिसको स्टोल अगर हम कहें, ये हुआ कि डिफरेंट कलर्स के स्टोल दे दिए जाएंगे। इस स्पेशल मौके के लिए ये बदलाव छात्रों को भी रास आ रहा है। दीक्षांत पहनावे को छात्र भारतीय संस्कृति के जुड़ाव से जोड़ रहे हैं। तो इसको पॉलिटिक्स से आई डोंट थिंक सो वी शुड एसोसिएट, बट इट्स अबाउट कल्चर एंड लाइक आईआईटी इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट एंड स्टार्टेड इन 58। सो उस टाइम पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और इंग्लिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। यूएसए के कोलैबोरेशन में दिस इंस्टीट्यूट वाज फॉर्मुलेटेड। सो अभी हम सेल्फ सस्टेन्ड इंस्टीट्यूट हैं, सो इट्स बेटर दैट वी शिफ्ट टू आवर ओन कल्चर। इस बार कुर्ता पजामा पहनने को मिलेगा, जो कि अच्छा है, गाउन से बेटर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। कुर्ता पजामा मीन्स हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में। इसे मोदी और योगी का असर माने या कुछ और, लेकिन आईआईटी कानपुर में आज ऑडिटोरियम तो वही होगी, लेकिन फिजा बदली हुई होगी। आईआईटी के 1754 छात्र आज नए पहनावे में डिग्री लेंगे, जिसे प्रदान करेंगे चीफ गेस्ट नटराजन चंद्रशेखर, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर आतंकी हमले की आहट से खलबली मच गई। दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीम आतंकी हमले को नाकाम करने में जुट गई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कमांडो कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आखिर क्या कुछ हुआ दिल्ली में, देखिए इस रिपोर्ट में। एनएसजी कमांडो की आतंकियों पर इस कार्रवाई को देखकर दिल्ली वाले हैरान रह गए। आप भी धोखा न खा जाएं, इसलिए बता देते हैं कि कमांडो तो असली है, लेकिन आतंकी नकली। दरअसल एनएसजी कमांडो की यूनिट ने दिल्ली के हौज खास इलाके में बुधवार शाम एक मॉक ड्रिल की, जिसमें आतंकियों से निपटने की कार्रवाई का लाइव डेमो किया गया। मॉक ड्रिल को हकीकत के नजदीक बनाने के लिए बाकायदा एक रेस्टोरेंट में आतंकी छिपे होने की खबर दिल्ली पुलिस को फोन पर दी गई, और देखते ही देखते एनएसजी कमांडो ने पूरे इलाके को घेर लिया। काफी देर तक आसपास के लोगों को यही लगा कि वाकई में कोई बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाहर जो विदेशों में कई इस तरह के इंसिडेंट्स हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये मॉक ड्रिल किया था, जिसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और ऐसी सिचुएशन को कैसे कंटेन किया जाता है, किस तरह का हमारा लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उसको देखते हुए ये सारा ड्रिल हमने किया था। ड्रिल के दौरान कुछ कमांडो बाहर पोजीशन लेकर खड़े रहे और बाकी कमांडोज ने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बंधकों को आजाद कराया और आतंकियों को कब्जे में लिया। इस पूरी कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के मकानों की छतों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आज तक ब्यूरो।